नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों की थ्रेसिंग और भंडारण के समय सावधानियाँ, मिर्च की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई। किसान भाइयों, जैसा कि खरीफ फसलों की कटाई और मड़ाई का कार्य चल रहा है, लेकिन हमारे किसान भाई फसलों की थ्रेसिंग करते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे थ्रेसर सही तरीके से काम नहीं कर पाती है और किसानों की लापरवाही या अन्य किसी कारणवश किसान दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो आप इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए थ्रेसिंग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें और अनाज का सुरक्षित भंडारण किस तरह से करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर एस शेखावत से। खरीफ की फसल जो है हमारी कट रही है और थ्रेशिंग चालू है। तो अब मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि जैसे अपना बाजरा है, बाजरा कट रहा है और उसको थ्रेशिंग भी चालू है उसकी, तो उसका पहले तो हमारे पास में जो अगर थ्रेशर हैं तो थ्रेशर को साफ सुथरा करके, कोई दूसरा उसमें बीज नहीं हो, उस तरीके से साफ सुथरा करके अपने को थ्रेशर से थ्रेशिंग करानी चाहिए। किसान खरीफ फसलों की कटाई गहाई के कार्य में जुटे हैं और किसान फसलों की गहाई का कार्य थ्रेसर से करते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई थ्रेसिंग करते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तो आपको चाहिए कि थ्रेसिंग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें, ताकि किसी प्रकार की होने वाली संभावित हानि से बचा जा सके। थ्रेशर जब चलता है तो उसके अंदर जो भी रिपेयर मेंटेनेंस होती है उसको पहले चलने से पहले उसको देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए, उसके बाद उसको चला जाए। जो थ्रेशिंग के अंदर जो जिसको बोलते हैं हम गाड़ा देना, जो गाड़ा देते हैं वो अंदर एक्सपर्ट आदमी रहे, बड़ा आदमी रहे, बच्चे को खड़ा ना किया जाए। और उसके जो टब हैं, ऊपर के जो टब हैं, उसके अंदर भी, वहां पर भी किसी को खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। जो आदमी ऊपर एक ही आदमी खड़ा रहे और उसको तरीके से वो दे। छोटे बच्चों को तो उससे दूर ही रखा जाए। सुबह और शाम इसको टाइम लें थ्रेशिंग का, रात के अंदर थ्रेशिंग ना करें, उसको अवॉइड करें। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है जब कहीं वेदर खराब हो रहा है तो उस टाइम, लेकिन उजाले की व्यवस्था पूरी करें। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारा मौसम खराब हो रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं और हमारे को रात में ही निकालना पड़ेगा, तो चारों तरफ से उजाले की पूरी व्यवस्था हो, एक्सपर्ट आदमी जो है उसको ऑपरेट करे। थ्रेशिंग के समय आमतौर पे देखा गया है कि हमारे जो थ्रेशर्स होते हैं उसके अंदर किसान लापरवाही के कारण हमारी जनहानि हो जाती है, हाथ कट जाते हैं, डेथ हो जाती हैं। तो मैं, क्योंकि अभी ये मौसम चल रहा है थ्रेशिंग का और रात और दिन थ्रेशिंग मशीन्स चल रही हैं गाँव के अंदर और अनाज निकाला जा रहा है, बाजरे का, ग्वार का। रात के अंदर ये कार्रवाई ना करी जाए, दिन के अंदर ही या अर्ली मॉर्निंग जब आपका सूरज निकलता है उस टाइम आप अपने उसको लगाएं और 10-11 बजे तक की थ्रेशिंग कर लें। किसान भाइयों, थ्रेसर पर लगातार काम करने से थकावट होने पर कुछ देर कार्य को रोक दें। कुछ दुर्घटनाएं अत्यधिक थकान के कारण भी होती है। कभी भी थकान की दशा में थ्रेशर पर कार्य नहीं करें। जहां तक संभव हो थ्रेशर को कभी भी ट्रांसफार्मर या बिजली के तारों के नीचे न लगाएं। खलिहानों में धूम्रपान बिल्कुल न करें और न ही किसी को ऐसा करने दें। आग से दुर्घटना की रोकथाम के लिए खलिहान में बालू का ढेर तथा बाल्टियां आदि जरूर रखें। यदि व्यक्ति ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो या सीधे ट्रैक्टर की ट्रॉली से ही फसल को थ्रेसर में डाल रहा हो, तो वह हाथों के अलावा कभी कभी पैरों से भी फसल को अंदर धकेलता है। फसल के अचानक अंदर प्रवेश करने पर हाथ या पैर का अंदर जाना स्वाभाविक ही है, तो फसल को पैरों से अंदर धकेलने की कोशिश न करें। जब थ्रेशर को बेल्ट पुली का उपयोग करके ट्रैक्टर या अन्य किसी शक्ति स्रोत से चलाया जाता है, तब घूमने वाले कलपुर्जों को लकड़ी के फ्रेम या लोहे की जाली से ढक कर रखें अथवा विशेष सावधानी रखें।
तो मेरा ये सुझाव रहेगा किसान भाइयों को कि जैसे बाजरे का है तो उसको थोड़ा सा जब थ्रेशिंग होकर आता है तो उसको आप थोड़ा सा खोल के रखें और उसके अंदर से नमी निकलने दें और उसको थोड़ा सा अलटते पलटते रहें जिससे कि उसकी नमी जो है वो हवा पास होती रहे और वो नमी निकल जाए। और जब आपको उसको अगर आप उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो अगर आपके जब दाने को आप दबाएं, दांत के नीचे दबाएं तो कट की आवाज़ आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नमी की मात्रा एकदम बिल्कुल बराबर है और आप अच्छी तरीके से उसको स्टोर कर सकते हैं। तो उसको आप टंकी के अंदर रखें। नीम के पत्ते हैं, खूब नीम अपने गांव में होता है, पहले हम डाला करते थे लेकिन अब आजकल हम नहीं डाला करते, तो अब हम नीम उसके अंदर डाल दें, उसको स्टोर कर दें और उसके बाद में उसको बंद करके रख दें तो आपके कहीं कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कीड़े की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जब हमारा स्टोरेज अगर सही तरीके से होगा तब वो अनाज जो है वो लंबे समय तक स्टोर करके हम रख सकते हैं। अभी क्योंकि हम मंडी में जाएंगे तो हमारे को उसका दाम नहीं मिलता, तो अगर हम उसको 2-3 महीने अपने पास में ढंग से स्टोर करके रख सकते हैं तो हमको मंडी के अंदर उसका दाम अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मसाला फसलों के अंतर्गत मिर्च की नर्सरी डाली थी, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार है। तो वो तैयार पौध की रोपाई करने के लिए खेत की तैयारी से लेकर रोपाई तक के सभी कार्यों को किस प्रकार से करें जिससे आने वाले दिनों में अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, मिर्च की फसल पर पाले का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए पाले की आशंका वाले क्षेत्रों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। अधिक तापक्रम होने पर पौधों में फल नहीं बनते हैं तथा फूल और फलों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए मिर्च की खेती करें। भूमि का चयन और तैयारी। किसान भाइयों, मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है जिनमें कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त हो। अच्छी फसल के लिए उपजाऊ दोमट भूमि जिसमें पानी का अच्छा निकास हो उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी के लिए पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत में पाटा चलाकर खेत को बराबर करते हुए मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। मिर्च की फसल में खाद और उर्वरक प्रबंधन। मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। सामान्यतः 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या 50 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय मिलाएं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन 120 से 150 किलो, फास्फोरस 60 किलो और पोटाश 80 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को रोपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग पौध रोपाई के 30 से 45 दिन बाद 2 बराबर भागों में बांटकर खेत में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें। मिर्च की उन्नतशील किस्में। किसान भाइयों, मिर्च का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं काशी विश्वनाथ, जवाहर मिर्च 283, काशी अनमोल, जवाहर मिर्च 218, अर्का सुफल इत्यादि। इसके अलावा उन्नतशील संकर किस्में हैं काशी अरली, काशी सुर्ख, काशी हरिता, HPH 1900, उजाला और US 611 संकर किस्मों का चयन कर रोपाई कर सकते हैं। रोपाई की वैज्ञानिक तकनीक। किसान भाइयों, मिर्च की रोपाई वर्षा, शरद और ग्रीष्म तीनों मौसम में की जा सकती है। शरद ऋतु की फसल की रोपाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। मिर्च की पौध नर्सरी में बीज बोने के 20 से 30 दिन बाद रोपाई योग्य तैयार हो जाती है। मिर्च की फसल को भूमि जनित फफूंदी रोगों से बचाने के लिए कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर पौध की जड़ों को उपचारित करने के बाद ही खेत में रोपाई करना चाहिए। तैयार खेत में सामान्य प्रजाति की रोपाई के लिए कतार से
कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी भी 45 सेंटीमीटर रखते हुए पौधों की रोपाई करें। इसके अलावा संकर प्रजातियों की रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हुए शाम के समय मिर्च के पौधों की रोपाई करना चाहिए, जिससे पौधों की अच्छी बढ़वार हो सके। खरपतवार नियंत्रण। मिर्च की फसल के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ हवा, पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए मिर्च की फसल में पहली निंदाई गुड़ाई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी निंदाई गुड़ाई 35 से 40 दिन बाद करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों, मिर्च की पौध रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करना अति आवश्यक है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद सिंचाई करें और फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी के प्रकार को ध्यान रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। मिर्च की फसल में फूल और फल लगने की अवस्थाओं में पानी देना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, वैज्ञानिक विधि से मिर्च की खेती करने पर उन्नतशील किस्मों में 20 से 25 क्विंटल तथा संकर किस्मों में 30 से 40 क्विंटल हरी मिर्च का उत्पादन प्राप्त होता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कृषि विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले 5 दिनों के दौरान हल्की बारिश होने के साथ साथ मौसम शुष्क और बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हवाओं की चलने की संभावना है। इस दौरान अपेक्षित अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम के प्रभाव को देखते हुए खरीफ फसलों की कटाई का काम पूरा करें और रबी फसलों की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। किसानों को रबी फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए किसान उन्नत किस्मों के बीजों की व्यवस्था करें। संरक्षित नमी के तहत चने की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। चने की उन्नत किस्मों में GNG 146, RSG 44, RSG 888, RSG 992, RSG 895, प्रताप राज चना और प्रताप चना 1 आदि किस्मों का चयन करें। सरसों की बुआई का काम जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। इसके लिए उन्नत किस्में RGN 73, पूसा जय किशन, आशीर्वाद, RH 9304, RH 9802, RH 8812, गिरिराज आदि किस्मों का चयन करें। बुआई से पहले बीजों को मैनकोजेब 2.5 ग्राम दवा या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। यदि आपके खेतों में कीटों का प्रकोप अधिक होता हो तो बुआई से पहले बीजों को इमिडाक्लोरोपिड दवा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद ही सरसों की बुआई करें और अंकुरण के तुरंत बाद खरपतवार के नियंत्रण के लिए 700 लीटर पानी में ऑक्साडायरल 90 ग्राम या पेंडिमिथलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव आलमपुर जिला करौली से रघुवीर सिंह जी ने। आप आम के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं तो रघुवीर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सम्मानीय कृषक बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आम की सिंचाई। वैसे तो इस बार बरसात काफ़ी तेज हुई है और बड़ी
इनरेगुलर बरसात हुई है, पर फिर भी चूँकि अब एकदम पानी खुला हुआ है, तो अभी जैसे ही आप थाला बनाएं, थाला बना के खाद डालें, खाद डाल के सिंचाई निश्चित रूप से करना चाहिए, नमी बनी रहना चाहिए, और ख़ास तौर से मतलब जो है दरारें, आम के तने के चारों तरफ दरारें नहीं फटना चाहिए। तो मतलब सिंचाई की समुचित व्यवस्था, ख़ास तौर से जहाँ हल्की मिट्टी है वहाँ आप 8-10 दिन के अंतर से, जहाँ गहरी काली मिट्टी है वहाँ 15-20 दिन के अंतर से, इस तरीके से करें। एक और विशेष बात सिंचाई में याद रखें कि जब बौर आने की प्रक्रिया शिवरात्रि के लगभग से शुरू होती है, शिवरात्रि के पहले से ही शुरू हो जाती है, तब सिंचाई बंद कर दें पूरी तरह से। तब पौधे को भरपूर गर्मी मिलना चाहिए और तब उसकी सिंचाई आप बंद कर दें, जिससे बौर भरपूर तरीके से आए। बौर आने के बाद और फिर आप जो है वो उसकी सिंचाई करें, जिससे बौर मतलब अच्छी तरह से फ्रूट सेट हो जाए और फल ना गिरे। अब आती है मुख्य बात ये कि आम जब इतना महत्वपूर्ण फल देता है तो उसको पोषक तत्वों की भी मतलब समुचित आवश्यकता होती है। आपको सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट करीब करीब एक पौधे में 25 से 30 किलो सड़ी हुई खाद, यूरिया, सुपर फास्फेट और आपका सिंगल सुपर फास्फेट के साथ पोटास, इस तरीके की चीज़ों का आपको जो है मिश्रण बना के, अगर आप चाहें तो हड्डी का चूरा, नीम की खली भी आप जो है वो गोबर के साथ सड़ा के उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, लिक्विड मैन्योरिंग अगर आप करेंगे और थाला बना के समय से पानी देंगे तो भरपूर बौर आएगा, और बौर आने के साथ वो झड़ेगा नहीं। अगर आपने पानी और खाद भरपूर उसको दिया है तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि फिर झड़ने वाली कोई प्रक्रिया उसमें नहीं होगी और आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन उस पर मिलेगा। एंथ्रेक्नोज फफूंदी जनित यह रोग उपयुक्त वातावरण जैसे अधिक नमी एवं वर्षा की स्थिति में तेजी से फैलता है। नई पत्तियों पर दाग पड़ना, फलों का मुरझाना, फलों का सड़ना आदि इस रोग के लक्षण हैं। इस बीमारी की रोकथाम हेतु 0.1% बेविस्टीन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% 3 ग्राम दवा प्रति 1 लीटर पानी का छिड़काव करते हैं। प्रभावित टहनियाँ एवं पत्तियों को काटकर जला देते हैं। आम में मतलब जो है वो 1-2 रोग बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। एक तो मतलब जो है वो एंथ्रेक्नोज है, पाउडर मिल्लू है, सफ़ेद पाउडर है, इस तरीके के आपके जो है वो ब्लैक स्कर्ब है, इस तरीके के रोग भी मतलब जो है वो आम के ऊपर देखे गए हैं। तो ख़ास तौर से एक फंजीसाइड मतलब एक फफूंदनाशक दवा और एक जो है वो आपका जो है वो कहना चाहिए कीटनाशक दवा, दोनों को मिला के, जैसे कोई भी एक मोनोक्रोटोफास है या आपका जो है वो रोगवार है या और भी जो दूसरी कीटनाशी दवा हैं, उनके साथ में कार्बनडाइजिन और मैनकोजेब को मिला के आप अगर छिड़काव करेंगे तो उसमें रोग और बीमारी दोनों चीज के लिए। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। और आम का जो कीट है मुख्य रूप से लाल चीटा, इसमें काफ़ी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाता है और मतलब जो है वो थक्के के थक्के इस तरीके से पत्तों को इकट्ठा करके और बड़े बड़े मतलब जो है वो कहना चाहिए जाले बना देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध होती है और ख़ास तौर से बौर आने की जो अवस्था है उसमें काफ़ी नुकसान मतलब जो है वो पाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बनडाइजिन मैनकोजेब का पाउडर या सबसे देसी दवा है नीला तोता चूना और पानी, उसको एकत्र करके और मतलब जो है 5-5-50 का नीला तोता
चूना और पानी को मिला के मिश्रण बना के और उसको छान के उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। और अभी बरसात चूँकि ख़त्म हो रही है तो बरसात ख़त्म होते ही उसकी पुताई तने पे कर दें, जिससे कि जो ख़ास तौर से लाल चीटा है वो पौधे पे चढ़ नहीं पाएगा और मतलब जो है वो कहना चाहिए कि उसके झुक्के नहीं बना पाएगा, जिससे कि मतलब जो है बड़े बड़े मतलब जो है वो अपना घर बना लेता है और उससे नुकसान होता है, वो बच जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।